हाई पावर कमेटी का प्रकाशन व सेवा सुरक्षित किए जाने के संदर्भ में शिक्षा मित्रों ने दिया ज्ञापन। गोरखपुर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जनपद गोरखपुर में जिला अध्यक्ष रामनगीना निषाद के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन एडीएम सिटी महोदय को सौंपा गया। इस अवसर पर जनपद से दर्जन भर शिक्षा मित्र कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए चेहरे पर मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग बना करके कार्यक्रम को संपन्न किया। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ प्रदेश के लाखों शिक्षा मित्रों की ओर से शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर सरकार को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए कहा, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति तत्कालीन सरकार की मजबूरी थी या उसकी नीयत, यह तो हम नहीं जानते, लेकिन तय समय में जारी नियम निर्देश शासनादेश में यह लिखा गया था कि प्रदेश में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए किया गया था। शिक्षा मित्रों के अल्प मानदेय, असुरक्षित सेवा शर्तें आदि को नजरअंदाज करते हुए प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के नामांकन एवं ठहराव में अभूतपूर्व परिवर्तन किए, जिसका परिणाम रहा कि शिक्षा मित्रों को वह सारे प्रशिक्षण जो समयानुसार शिक्षा सुधार के लिए आवश्यक एवं क्रांतिकारी थे, शिक्षकों के साथ शिक्षक मानकर ही शिक्षा मित्रों को भी दिए गए। इसी के साथ साथ शिक्षा मित्र जहां विद्यालयों में शिक्षा सुधार में तत्परता के साथ संलग्न था, तो अपनी सेवा में सुधार एवं सुरक्षा के लिए भी संघर्षरत था, जिसमें शासन का भी समय समय पर आशीर्वाद व समर्थन प्राप्त होता रहा। शिक्षा मित्रों के परिश्रम एवं संघर्ष का परिणाम यह रहा कि तत्कालीन सरकार ने स्नातक शिक्षा मित्रों को 2 वर्षीय दूरस्थ बीटीसी प्रशिक्षण कराने के पश्चात शिक्षक बनाने का निर्णय लिया और इस क्रम तक पहुँचाने में शिक्षा मित्रों के 15-16 वर्ष व्यतीत हो गए। उदार मन संत हृदय श्री महाराज जी शिक्षा मित्रों को जहां इस अवधि में आपका समर्थन एवं आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है, वहीं प्रदेश में 15-16 वर्षों तक शिक्षा मित्रों से किसी को कोई परेशानी नहीं थी और ना ही हमारे द्वारा गुणवत्ता ही खराब हुई थी। कुछ समय तक प्राथमिक शिक्षा की ऋण कहे जाने और इस अवधि में सारे प्रशिक्षण और जिम्मेदारियां शिक्षा मित्रों को ही दी गई, जो गुणवत्ता के लिए समय समय पर सम्मानित सरकारों द्वारा क्रियान्वित कराई गई। परंतु जैसे ही 2014 में प्रदेश के शिक्षा मित्रों को शिक्षक पद पर नियुक्ति प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू हुई, तुरंत प्रदेश में एक हलचल पैदा हो गई और संवैधानिक दिक्कत आने लगी और शिक्षा मित्रों को इंटर पास जैसे शब्दों से विभूषित किया जाने लगा। न्यायिक यात्रा की गहराइयों में जाने की अत्यधिक क्षमता हम शिक्षा मित्रों में अब नहीं बची है। जीवन के शेष दिनों में हम सभी आपके आशीर्वाद से सुरक्षित होकर प्राथमिक शिक्षा की सेवा में व्यतीत करना चाहते हैं। प्रदेश के शिक्षा मित्र बहुत ही भयभीत हैं, जिसका प्रमुख कारण हमारे लगभग 4000 से अधिक शिक्षा मित्रों को असमय काल के गाल में चले जाना भी है। आप तब भी प्रदेश के इन युवाओं के साथ थे और जब भी माननीय न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समायोजन रद्द किया, तब भी हमारे इस दर्द में आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ और तत्कालीन सरकार को आपने संदेश दिया कि कोर्ट में मजबूत पैरवी कर शिक्षा मित्रों की सेवा की सुरक्षा करना चाहिए और हमें साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया। आपके आशीर्वाद से हम माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और शायद आपके संदेश से सरकार भी हमारे संघर्ष का दौर माननीय न्यायालय में चल ही रहा था कि देव कृपा एवं आपके अपने एकात्म संघर्ष ने उत्तर प्रदेश की सत्ता की चाबी आपके कर कमलों में आ गई। हम इससे प्रसन्न एवं अपने को सुरक्षित महसूस करने लगे थे कि माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपनी सहमति की मुहर ही लगा दी, जिसके अनुपालन में शिक्षा मित्रों को उनके मूल पद भेज दिया गया। तब भी आप महोदय हमारे साथ ही थे और 3500 पाने वाले शिक्षा मित्रों को 10,000 मानदेय बढ़ोतरी के साथ वापस किया। आपकी इस उदारता ने निश्चित ही शिक्षा मित्रों के आंसुओं को पोंछने का प्रयास किया। उसके लिए हमारा संगठन आपका कृतज्ञ है। हम सभी एक होकर अपनी मांगों को लेकर विभिन्न माध्यमों से अपनी आवाज आप तक पहुंचाने के लिए संघर्ष करने लगे। इसी बीच संगठन के प्रतिनिधिमंडल के साथ हुए वार्ता के क्रम में आपका आश्वासन मिला और आपने माननीय उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन कर दिया और अतिशीघ्र ऐसी रिपोर्ट बनाने को कहा ताकि सेवा काल बेहतर बनाया जा सके। आप हमारी पीड़ा के प्रति संवेदनशील हैं, परंतु लंबे समय तक गठित कमेटी का निर्णय प्रकाश में न आना संशय का विषय बना रहा, जिसके लिए शिक्षा मित्रों का संगठन कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला और आपके साथ पत्राचार भी किया, परंतु प्रकाशन नहीं हुआ। इस पूरे घटनाक्रम में 2 अवसरों पर ऐसा प्रतीत हुआ कि माननीय महोदय का आशीर्वाद पूर्ववत प्राप्त नहीं हो रहा है। प्रथम बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उपरांत जब शिक्षा मित्रों ने पुनर्विचार याचिका में जाने के लिए सरकार से अनुरोध किया, परंतु ऐसा नहीं हुआ और दूसरा आपके निर्देशानुसार गठित कमेटी का सार्वजनिक न होने की दिशा में एहसास कराया कि कहीं न कहीं हम सभी आपके आशीर्वाद से वंचित हो रहे हैं।
यह भी एक शिक्षा मित्रों की मौत का कारण है। शिक्षा मित्रों ने अपनी मांग में कमेटी द्वारा तैयार कराई गई रिपोर्ट को सार्वजनिक करने एवं शिक्षा मित्रों की सेवा को आर्थिक व सामाजिक रूप से सुरक्षित संरक्षित करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के जिलाध्यक्ष रामनगीना निषाद, संरक्षक अजय सिंह, अविनाश कुमार, राजनाथ यादव, राम निवास, राकेश कुमार, ईश्वर चंद, मिट्ठूलाल, राजीव गुप्ता, रमेश कुमार, राघवेंद्र पांडे, संजय पांडे, रविंद्रनाथ, जसवंत यादव उपस्थित रहे। जी, ज्ञापन हम लोग दिए हैं कि 2 वर्ष पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारे संगठन के प्रदेश मुखिया के द्वारा एक कमेटी के द्वारा वार्ता हुआ था, जिसमें उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई थी हम लोगों के सेवा शर्तों के सुधार के संदर्भ में। आज तक 2 वर्ष हो गए, रिपोर्ट का कहीं अता पता नहीं है और हमारे शिक्षा मित्र आए दिन उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं, अवसाद में अपना जान गंवा रहे हैं। बहुत भारी पीड़ा है मन में। तो हमारे संगठन के द्वारा ये मांग किया गया है कि जो डॉक्टर दिनेश शर्मा जी की कमेटी का रिपोर्ट है उसको लागू किया जाए और हम लोगों के सेवा शर्तों में सुधार किया जाए, जिससे हम लोगों का भविष्य उज्जवल हो सके।